प्रवाह मंथन के सभी साथियों को मेरा अमर बहादुर सिंह का राम राम। कल जो मैंने जो वीडियो डाला था और मैंने ये आशंका व्यक्त की थी कि मार्केट 24,000 के नीचे जा सकती है, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना नीचे जाएगी। जो है फिलहाल जो यूएस फेड जो रेट कट की बात आई, फेड की जो है उसका भी असर पड़ा, लेकिन हमें जो मेरा जो अपना आकलन ये है कि उसका असर, चूँकि ये बाज़ार जो है वो ऑलरेडी लगा चुका था। गिरावट जो है ना, ये जो एक ऊपर से जो नीचे से मार्केट चलने का जो व्यवहार है, जो मैं शुरू से ही कहते आया हूँ, ये उसी का एक प्रतिफल है आज का दिन जो है। आज अगर देखिए तो कैश मार्केट में, फ्यूचर में और ऑप्शन में, तीनों में एफआईज ने बिकवाली की है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये बाज़ार एफआईज की मुट्ठी में रहता है। एफआई जब चाहते हैं, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं बाजार को उतना नीचे ले जाते हैं, और जब चाहते हैं तब बाजार को वो ऊपर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी होती है जो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास उतनी नहीं रहती है। लिहाजा सारा का सारा जो दावेदार है, हमारा बाजार जो है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि सारा का सारा जो न्यूज होता है वो चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से या शेयर बाजार की दृष्टि से बहुत पॉजिटिव रहता है, उसके बावजूद भी जब गिराना होता है उनको तो वो नीचे गिरा देते हैं। और ये भी देखा जाता है कि बाजार में बहुत निगेटिव है, और अगर वो बाजार को ऊपर ले जाना होता है तो सवेरे वो मार्केट को नीचे करते हैं और शाम को ऊपर कर देते हैं। और ठीक उल्टे इसके उलट जब नीचे करना होता है तो सवेरे मार्केट को ऊपर करते हैं और शाम को नीचे ला करके पड़क देते हैं जो है। तो ये बाजार, मेरे कहने का मतलब है पूरा का पूरा जो है वो विदेशी संस्थागत न्यूज़ों से हमारा मार्केट आ चलता है। बीच में ये चर्चा हो रही थी कि रिटेल पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा भागीदारी हो गई है और बाजार मेरा पहले जैसा नहीं रहा, विदेशी जो चाहेंगे वही करेंगे। बस तो ऐसा नहीं है। देखिए, रिटेल जो पार्टिसिपेंट है ना, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है। अब पहली बात, दूसरी बात कि बाजार का उनका अनुमान नहीं होता है। उनको बाजार की जो पहली गिरावट थी उनको लगा बहुत गिरावट, तो जो भी उनका एक तो कैपिटल भी तो एक क्षमता है उन लोगों की ना, वो पैसा जो इन्वेस्ट कर दिए और वो पैसा सब जो है धीरे धीरे ब्लॉक हो गया जो है। इधर बीच अगर आप देखे होंगे तो म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो नए नए जो है कई एनएफओ लाए हैं, और एनएफओ लाने का मकसद ये था कि उनके पास फंड की कमी हो रही थी और फंड जनरेट करने के लिए इन्होंने एनएफओ लाए जो है। इधर आप देखिए जितने भी म्यूचुअल फंड है, चाहे वो एसबीआई हो, निपन हो, एचडीएफसी हो, डीएसपी हो, सारे के सारे लोग कुछ न कुछ अपना कभी मोमेंटम स्टॉक करके, कभी निफ्टी 500 स्टॉक करके, कभी इनोवेशन फंड करके लेकर के, साइक्लिक बिजनेस करके। अभी एसबीआई ने देखिए अभी जो क्लोज किया 18 तारीख को कॉन्ट्रा, सॉरी वो एसबीआई क्वांटम फंड, तो उसका अलग है। ये तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि पैसे की जो कमी हो गई है और उसको लगाए, उसको जो है मार्केट को लगा करके मार्केट को ऊपर किया जाए। तो ये तो बाजार की आप सिनारियो है, क्यों मार्केट गिरता है, कैसे बढ़ता है, ये मैं मोटा मोटी बता दीजिए। बाजार में जो आज निफ्टी और जो बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट रही और करीब करीब 1% की 250 पॉइंट जो है गिर करके बंद हुआ। 247 पॉइंट समथिंग जो है वो निफ्टी, और करीब 550 या एग्जैक्ट डाटा जो है वो ये है कि बैंक निफ्टी की क्या है 250 पॉइंट, और अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि करीब 550 के आसपास जो है बैंक निफ्टी भी वो गिर करके बंद हुआ। आज की गिरावट में देखिए तो केवल फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, ये दो सेक्टर थे जो इसमें गिरावट नहीं आई। बाकी सारे सेक्टर में एक रास गिरावट आई। जो आईटी सेक्टर हमेशा मजबूती प्रदान करता था, आज सबसे ज़्यादा गिरावट जो है उसी में देखी गई। प्लस उसके बाद से जो पीएसयू बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उसमें गिरावट देखी गई। और मेटल में जो लगातार गिरावट बनी चली आ रही है उसमें भी जो है वो ज़्यादातर गिरावट हुई। बाकी जो है गिरावट थोड़ा बहुत जो है वो मिला जुला करके वो सब में हुई। आश्चर्य की बात ये लगा जो है
कि देखिए इंडिया जो VIX होता है, विक्स जो होता है ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स का वो एक पैरामीटर है, उसको हम थर्मामीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के वोलेटिलिटी को वो मेजर करता है। उसमें उसमें देखिए तो करीब 0.97, 1% से भी कम 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 जो है उसका आंकड़ा रहा है, 0.97% जो है। और ये करीब अभी ट्रेड कर रहा है 14.5 के आसपास VIX इंडेक्स है। तो देखिए मैं इसके पहले भी अगर वीडियो देखें तो मैं ये बात मैं कहता हूँ कि इंडिया VIX जब तक 16-17 के ऊपर चलने लगेगा, तब ये मान के चलिएगा कि अब बाजार जो है नीचे बॉटम बनाने के बारे में सोच रहा है। और जिस दिन बाजार बॉटम बनाएगा उस दिन ये इंडेक्स 20, 25, 30 के बहुत ज़्यादा एक स्पाइक आएगा, तब ये समझ में आएगा कि हाँ ये जो है गिरावट अभी तेज आई हुई है। अभी आप जो देख रहे हैं FIs की गिरावट, ये गिरावट अभी जो है सेलिंग है, सेल ऑफ नहीं है। जब सेल ऑफ आएगा ना, तब उसमें सारे के सारे इंडेक्स के जो शेयर होते हैं मोर देन 5% उनमें गिरावट आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि अभी गिरावट आगे जो है अभी और तेज होनी बाकी है। देखिए टाटा मोटर कहाँ से कहाँ आ गया। आप ये देखिए आपका शेयर सॉरी, मेटल के शेयर देखिए, हिंडाल्को देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, कहाँ से कहाँ आगे अभी जानी इनकी और नीचे है। दूसरी बात कि अब जब मान लीजिए ना कि अब जब रिकवरी हो करके ना, जब दोबारा मार्केट सपोज कर लीजिए मार्केट कहीं बॉटम बनाएगा, और बॉटम बनाने के बाद जब फिर से मार्केट जब तेज़ी में आएगा ना, तो ये सब जो आप स्टॉक देख रहे हैं ना, इसमें रिकवरी अब पहले जैसे नहीं आएगी जो है। यानी कि जो टाटा स्टील जो लोग 170-80 में बेचे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम टाटा स्टील को 170-80 में फिर बेच लें, तो ये आप मान के चलिए कि बाज़ार में आपको 2-3 साल लग जाएंगे जो है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी अपने जो शेयर जो आप खरीदे हुए हैं, आप उसी से हम उस प्राइस पे निकल पाएंगे, इसके बारे में आप ये सोचना आपकी एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत ही वो अच्छी बात नहीं होगी। हम मूर्खता तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए ये धारणा बिल्कुल एकदम हटा देने की कि जो शेयर जिस प्राइस पे लिए हैं हम उसी प्राइस पे या उसको ऊपर बेचेंगे। बेहतर होता है बाज़ार में गिरावट में कि अपने स्टॉक को वहाँ से खाली करके जो भी पैसा है उसको जो है उन स्टॉकों में लगाना जो दोबारा जो है वो तेज़ी से चलेंगे। देखिए हमारे यहाँ ये नियम है बाज़ार का कि जो एक बार गिर जाता है, फिर जो नई जो FIs की जब एंट्री होती है तो वो दूसरे स्टॉक को पकड़ते हैं। तो फिर क्योंकि जब तक उनका स्टेक है तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब दूसरा पकड़ लेंगे तो फिर उसमें रिकवरी उतनी तेज नहीं आती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और इसका सीधा सा आपको एक अनुमान मैं बता दूं, आप ऐसे देख लीजिए, आज की डेट में आप देख लीजिए कि निफ्टी कहाँ है। जैसे मान लीजिए आज 24,000 के पास निफ्टी है जो है, मान लीजिए बाजार नीचे गया और आज आपके शेयर की कोई प्राइस है, सपोज कर लीजिए कोई 150 का शेयर है आज की डेट में है, दोबारा नीचे से जब ऊपर 24,000 मार्केट आएगी ना, तब आपका ये 150 का शेयर 150 पे नहीं रहेगा, वो 120, 125 पे ट्रेड करता रहेगा जो है। ये मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने शेयर को जो नीचे गिर गया है उसी को हम ऊपर बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे, ये धारणा आप मत रखिएगा। बाजार के गिरावट में अपने स्टॉक को चेंज कर करके और किसी अच्छे स्टॉक में जिसमें कि रिकवरी तेज़ी हो और गिरावट कम हो, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल देखिए, कल बाजार मैं आज एक बार फिर कह रहा हूँ, 2-3 दिन पहले मैं वीडियो में डाला था, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की मैंने बात किया। आज भी मैंने देखा है अभी भी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, निफ्टी में थोड़ा सा 2 दिन पहले एक निगेटिव साइन था, आज मैं देखा हूँ कि निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी भी करीब उनकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 17 के आसपास है। तो ये देखिए ये फिर डेंजरस है। आज इतना मार्केट गिरा है, कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए या अब कितना आएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक दिन ये मार्केट फिर उल्टा चाल चलेगा। यानी कि किसी न किसी दिन मार्केट में रिकवरी जो है और तेज़ हो सकती है या फिर बहुत तेज़ गिरावट हो सकती है। जब तक हम 15 से और 17 के बीच में अगर इम्प्लॉयमेंट वोलेटिलिटी है तो ये मैंने कहा नहीं जाता है कि बाजार अब यहाँ से किधर जाएगा, यानी कि वो दो तरफ भी जा सकते हैं जो है। तो
ये बात इसमें इस कह रहा हूँ कि आप कोई भी अपने सौदे को जो है, अगर आप फ्यूचर में और ऑप्शन में काम करते हैं तो आप या तो हेजिंग कीजिए, और नहीं तो उसी दिन सौदा जो है एक्सपायरी कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा जो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो राइटर हैं, ऑप्शन राइटर हैं। ऑप्शन बायर जो है वो तो मान लीजिए जो प्रीमियम लिए हैं बहुत होगा तो उनका वही चला जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन राइटर हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो अनलिमिटेड लॉस होता है, आप उसको समझ नहीं सकते कितना लॉस हो जाएगा जो। अब कल के लिए जो हमें लगा है निफ्टी का, एक बार फिर निफ्टी जो है वो 24,000 के आसपास अगर रिकवरी होती है तो वहाँ तक जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक बहुत रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अभी वीकनेस ही दिख रही है मार्केट में। और एक बार 23,880 जो आज जो है देखिए लो लगाया था 870 का, एक बार फिर वहाँ पे जा सकता है, और या 23,800, यानी कि 23,800 से लेकर के 24,050 के रेंज में ये निफ्टी जो है वो रहने की ये पूरी की पूरी संभावना है, कल के लिए बता रहा हूँ। और वैसे ही बैंक निफ्टी जो है आपका 51,700, देखिए 51,700 जब पहले मार्केट जब ऊपर होता था तो मैं कहता था कि 51,700 पे एक नीचे सपोर्ट है, वहाँ तक मार्केट जाएगा जो है। अब उसके नीचे आया है मार्केट जो है, तो आप ये मान के चलिए कि 51,700 51,575 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ से करीब करीब 51,700 710 पे मार्केट अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो है, और अगर उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब हो सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा 51,800 यानी 100-150 पॉइंट और ऊपर जाए, लेकिन अगर वो नीचे आता है तो 51,500 तक ये मार्केट कल जो है वो हमको लो दिखा सकता है जो है। तो ये सब बातें रही। और आज हम आपको बताया कि जो आईटी सेक्टर जो मजबूत होता था आज जो है वो बहुत कमज़ोर है, और इसमें जो है वो देखने की बात यह है कि मार्केट का जो लोग कहते थे कि बॉटम बना हुआ है, अब ये मान के चलिए कि बॉटम एक्चुअली अभी बना नहीं है जो है। अभी ये जो आप देखें, मैंने पिछले वीडियो में आप चर्चा किया था कि बैंक निफ्टी ने तो अपना जो रिट्रेसमेंट था 61.8% का उसने तो पूरा कर लिया था, लेकिन निफ्टी का 61.8% का जो रिट्रेसमेंट था वो करीब 25,125 पे आ रहा था, वो उससे बहुत दूर था, और 24,700-800 पे जाने के बाद फिर वहाँ से फिसल गया। यानी कि अभी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ है। जब भी बाजार जब ऊपर की तरफ चले, ये मैं करीब आपको देखिए तो मैं लगातार अपने 2 महीने 1 अक्टूबर से जब से गिरावट आई, मैं तब से ये हर वीडियो में एक बात मैं कहता आया हूँ, जब उछाल मिले यानी कि जब निफ्टी 200-400 पॉइंट ऊपर जाए आप अपने स्टॉक को खाली कीजिए। और मैंने ये भी बात कहा कि अगर आपको ये डर लग रहा है कि हम ऊपर के लिए हुए हैं नीचे से कैसे भेज दें, तो मैं आपके लिए एक उसका वो एग्जाम्पल भी सेट किया कि अगर आपके पास 100 शेयर है, मान लीजिए आप कोई स्टॉक खरीदे हुए 400 में खरीदे हुए हैं, वहाँ से वो 300 रुपया आ गया या 350 रुपया आ गया, तो बेशक आप नुकसान में हैं, लेकिन नुकसान में भी अपनी कुछ कोटे उस जो आपका स्टॉक है उसी में से कुछ बेचिए, पूरा मत बेचिए। आपको लगता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा तो पूरा बेच देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 100 शेयर में से आप 20 शेयर बेचिए, 25 शेयर बेचिए, उससे क्या होगा। मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि बाजार ये अब बहुत गिर गया, यहाँ से ऊपर हो जाएगा, तो भैया आपके पास अभी भी 80 स्टॉक, 100 में 25 बेचे हैं ना, अभी आपके पास 75 स्टॉक बचा हुआ है, शेयर बचा हुआ है। जब मार्केट जब बढ़ेगा तो 75 को की वैल्यू जो है बढ़ेगी, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो आपको अफसोस होगा कि हम बेचे नहीं। इसलिए आप ये स्टडी अपनाइए और धीरे धीरे स्टॉक को नीचे जो है खाली करते जाइए, जब मार्केट जब ऊपर चलेगा तब फिर आप जो है उसको जो है वो बाई कर लीजिएगा। तो ये आज हमारा बाजार पे एक जो मेरे विचार थे मैंने बताया। आज मैंने बताया कि आज देखिए एफआईज की जानते हैं ऑप्शन में कितनी सेलिंग है, 78,000 करोड़ के ऑप्शन में सेलिंग किए हुए हैं। ये डाटा बड़ी खतरनाक है जो है, ये मालूम नहीं चलता है कि वो एफआई जो है ऑप्शन में कर क्या रहे हैं, किस तरह के बिहेवियर मचा रहे हैं। और आज तो एकरास चाहे वो कैश हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, तीनों में बिकवाली किए हुए हैं। और जब वो सेल ऑफ करेंगे, जब बिकवाली बहुत ज़्यादा करेंगे ना,
तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। अभी जैसे 4,000 5,000 करोड़ का आप कैश में देख रहे हैं ना, ये आंकड़ा 10,000 12,000 14,000 का हो जाएगा। तब आप ये समझिए कि हाँ, अब एफआई की बिकवाली जो है वो तगड़ी हुई है। अक्टूबर में खूब बेचे, नवंबर में भी बेचे हैं वो, लेकिन नवंबर में 2,000 3,000 यही करोड़ है। लेकिन हमें लग रहा है कि दिसंबर के अब एंड चल रहा है और जनवरी बजट के पहले तक बिकवाली का ये सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा होगा या अधिक होगा, बीच में वो फ्यूचर और ऑप्शन से अपने सौदे को जो है वो हेज करेंगे। जो हम आप जैसे नहीं हैं कि एक शेयर ले लिए हैं और पड़े हुए गिरे तो उनको भाई देखिए, उनको क्या है ना कि जैसे मान लें कि कोई स्टॉक जिसे मान लीजिए खरीदता है, कोई स्टॉक जैसे मान लीजिए कि एसबीआई किसी ने खरीदा 100 शेयर, तो एसबीआई आज की जैसे डेट में है 850 के 830-32 का रेट चल रहा है। तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो ऐसे नहीं खेलते हैं कि ले लिए और बैठ गए। वो हमेशा अपने प्राइस को हमेशा हेज करते हैं कि हमें नुकसान किसी भी कीमत में ना हो। तो वो क्या करेंगे, और 832 पे मान लीजिए कि 100 200 400 आप स्टेट बैंक खरीद लिए तो कई लाख का हो जाता है। और वो इस एवज में क्या करेंगे, एक पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं या कॉल राइटिंग कर लेते हैं जो है। तो दोनों ही स्थिति में अगर अगर ये बाजार नीचे, अगर एसबीआई का शेयर गिरता है तो उस ऑप्शन से वो भरपाई कर लेते हैं नुकसान को। हम आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास ऑप्शन राइटिंग के पास पैसा नहीं रहता है। एक लाख ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपया चाहिए। इतना जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर है बेचारा, उसके पास कहाँ रहता है, नहीं रहता है। इसलिए वो इस बाजार में बहुत टिकता नहीं है और वो मार खाते रहता है। तो ये सब जानकारी जो हमें लगा आपको तो देने के लिए मैंने आपको दिया। मैंने निफ्टी का और ये बैंक निफ्टी का भी कल का मैंने बता दिया कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। और एक एक शेयर जिस पे आप कल इंट्राडे कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से वो फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक को आप चाहें तो बाई कर सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस 199 लगाइए, 199 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाई कीजिए। जो पहला टारगेट है वो 203 रुपया 60 पैसे का है और जो दूसरा टारगेट है वो 206 रुपया 40 पैसा है। एक बार इसको आजमाइए, आप भले आप उस पर काम करें या ना करें, लेकिन एक बार स्क्रीन पे ये आप फेडरल बैंक को देखिए और जो मैंने जो आपको ये जो आपको कॉल दे रहा है उस पर देखिए कि कितना खरा उतर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कहूँगा वो सही ही होगा, लेकिन आप चाहें तो एक आजमा सकते हैं। तो फेडरल बैंक कल बाई करके चलिए। टारगेट मैंने 2 टारगेट दिया है। मित्रों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगली वीडियो के तब तक इनको इंतज़ार में है, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।